हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12 के प्रैक्टिकल बुक में जो चैप्टर नंबर 14 है डिफरेंशियल इक्वेशंस, इस चैप्टर के अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स के सॉल्यूशंस हम बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे। लुक हियर, यहाँ पे पेज नंबर 81 पे एग्जाम्पल नंबर 3 हमें दिया है। वैसे तो एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 ये दोनों भी एग्जाम्पल प्रैक्टिकल बुक में बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व करके दिए। एग्जाम्पल नंबर 3 भी हमें सॉल्व करके दिया है, लेकिन कुछ ब्लैंक्स है, उन्हें हमें यहाँ पे फिल करना है। ये जो एग्जाम्पल नंबर 3 है, इट इज रिलेटेड विथ आइसोटोप। ओके, द रेडियोएक्टिव आइसोटोप इंडियम 111 इज ऑफन यूज फॉर डायग्नोसिस। ओके, कहाँ का? न्यूक्लियर मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, द रेट ऑफ डीके ऑफ एन इंडियम आइसोटोप इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ आइसोटोप प्रेजेंट एट दैट टाइम। रेट ऑफ डीके, डीके मतलब कम होना, ठीक है ना, ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ के उलट यहाँ पे डीके मतलब कम होते जाएगा। कम होते जाएगा इसका मतलब पहले अगर जितना मास है उससे कुछ टाइम बाद उसका मास कम होगा। तो यहाँ पे इसके हमें पता है जब भी डीके का प्रॉब्लम रहता है तो हम निगेटिव साइन लेते हैं। ओके, द रेट ऑफ डीके ऑफ एन इंडियम आइसोटोप इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ आइसोटोप प्रेजेंट एट दैट टाइम। उसका जो मास है उसमें जो डीके हो रहा है मतलब कम हो रहा है, विथ मतलब डेरिवेटिव ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये जो है, सपोज यहाँ पे मास के लिए अगर हमने यम कंसिडर किया तो dm बाई dt, ये जो है dm बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। ठीक है, ये यहाँ पे हमें दिया है। इट्स हाफ लाइफ इज 2 and 4/5 days. What is the initial mass of the isotope before decay if the mass in 2 weeks was 5 ग्राम? ओके, अब 2 वीक्स में उसका मास 5 ग्राम हो रहा है, इसका मतलब पहले मास उससे ज्यादा था क्योंकि डीके है। तो इनिशियल मास कितना था ये हमें यहां पे फाइंड करना है। ठीक है, नाउ लुक हियर, क्या दिया है देखिए, लेट कैपिटल एम विद द मास ऑफ द आइसोटोप प्रेजेंट एट टाइम टी। ठीक है, गिवन दैट द रेट ऑफ डीके ऑफ एन आइसोटोप इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ आइसोटोप प्रेजेंट एट दैट टाइम, इसलिए dm बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम रहेगा। dm बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M, उस टाइम का जो मास है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, नाउ दिस इंप्लाइज dm इक्वल्स टू, लुक हियर, अब यहाँ पे ये रेट ऑफ डीके है मतलब कम होते जा रहा है, तो यहाँ हम जो कांस्टेंट के कंसिडर करेंगे ये माइनस के लेंगे, माइनस के इंटू यम। माइनस क्यों लेना है? बिकॉज डीके कम हो रहा है। अगर ग्रोथ है तो ये प्लस के लेना है हमें, लेकिन k ग्रेटर देन 0 है, k ग्रेटर देन 0 है तभी माइनस के निगेटिव मिलेगा। अगर k लेस देन 0 रहा मतलब निगेटिव रहा, उसको निगेटिव से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव बनेगा। हमें माइनस के निगेटिव चाहिए, इसका मतलब k यहाँ का पॉजिटिव रहेगा। ओके, माइनस के इंटू यम, के पॉजिटिव इंटू माइनस, पॉजिटिव इंटू निगेटिव, निगेटिव मतलब माइनस, तो ये हमें माइनस वैल्यू मिलेगा। dm बाई dt इक्वल्स टू माइनस के एम। ओके, अब यहाँ का जो यम है इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं और यहाँ पे रहेगा ये dt जो है इसे हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे। अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म रहता है उसमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका मतलब इसके बाद अब हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स dm अपॉन यहाँ पे यम रहेगा। ओके, ये माइनस के कांस्टेंट टर्म है, इसे हम बाहर ले सकते हैं। dm अपॉन यम मतलब 1 अपॉन यम, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स रहता है, उसी प्रकार से 1 अपॉन यम का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल यम इट विल बी लॉग ऑफ मॉड ऑफ यम। ओके, फिर यहाँ पे रहेगा ये माइनस के 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी प्लस सी, यहाँ पे इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी लिया है। ओके, नाउ लेट m0 बी द इनिशियल मास। अब हमें इनिशियल मास फाइंड करना है, उसे हमने m0 कंसिडर किया है, मतलब ये पूरे प्रॉब्लम में हमें m0 का वैल्यू फाइंड करना है। लेट m0 बी द इनिशियल मास दैट इज व्हेन t इक्वल्स टू 0। जब इनिशियल मास इसका मतलब वहां से स्टार्ट हो रहा है तो वहां का टाइम हमें 0 कंसिडर करना है, बिगिनिंग है तो t इक्वल्स टू यहाँ पे 0 लिया है। जब यम का वैल्यू m0 रहेगा तब t का वैल्यू 0 रहेगा, इन शॉर्ट। ठीक है, यम का वैल्यू जब m0 रहेगा तब t का वैल्यू 0 रहेगा, ये टर्म 0 होगा, इसका मतलब c इक्वल्स टू मिलेगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ m0।
ये c का वैल्यू log ऑफ mod ऑफ m0 हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट किस तरह से दिखेगा, आप log ऑफ mod ऑफ m, ओके, या फिर m इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस लॉग ऑफ m0, ठीक है। log ऑफ m, ये log ऑफ m0 अगर ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो log m माइनस log m0, मतलब log a माइनस log b, log a माइनस log b है तो log ऑफ a अपॉन b, तो ये रहेगा log ऑफ m अपॉन m0। व्हाट इज m0? इनिशियल मास। कब? जब t 0 रहेगा, इनिशियल मास, ओके। तो log ऑफ m अपॉन m0 इक्वल्स टू माइनस के टी, ये इक्वेशन सेकंड मिला है। गिवन दैट हाफ लाइफ इज 2 and 4/5 days, that is in 2 and 4/5 days isotope decays to half of its original mass। ओरिजिनल मास कितना है? m0, इसका हाफ मतलब m0/2। तो यहां पे हमें m इक्वल्स टू m0/2 सब्स्टिट्यूट करना है और t है हमारा 2 and 4/5 डेज, ये डेज में ले रहे हैं हम t, ठीक है ना, t डेज में है। 2 and 4/5 मतलब 5 into 2 10, 10 plus 4 14, तो ये 14/5 मिलेगा। देखिए अब हमें इक्वेशन सेकंड में m का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, m0/2 अपॉन यहां पे m0 है माइनस के, और t का जो वैल्यू है, t का वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना है 14/5, ये डेज में है 14/5 डेज, ओके। तो देखिए ये m0 इस m0 के साथ कैंसिल होगा, ये 14/5 को अगर ट्रांसफर करते हैं तो ये 5/14 मिलेगा, 5/14 log ऑफ 1/2 रहेगा, बिकॉज m0 कैंसल, तो यहां मिलेगा हमें 1/2। अब माइनस के इक्वल्स टू 5/40 log ऑफ 1/2, इस वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करते हैं, ओके। देयरफॉर इक्वेशन सेकंड बिकम्स log ऑफ m/m0 इक्वल्स टू माइनस के का वैल्यू 5/14 log ऑफ 1/2। देखिए 5/14 log ऑफ 1/2, तो इक्वेशन सेकंड ये यहां पे रहेगा m/m0। हमने क्या किया, सिर्फ माइनस के का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, कितना? 5/14 इंटू टी रहेगा, या फिर 5/14 log ऑफ 1/2 इंटू टी, उस टी को 5 के साथ ले सकते हैं, 5t/14 log ऑफ 1/2। Given that the mass in 2 weeks was 5 ग्राम। अब 2 वीक्स में मास कितना हो रहा है? 5 ग्राम हो रहा है। 2 वीक के बाद मास 5 ग्राम हो रहा है, ओके। इसका मतलब t इक्वल्स टू जब 2 वीक्स है मतलब 14 डेज है, तब वहां का जो मास है ये 5 ग्राम है। मतलब अब इक्वेशन थर्ड में हमें क्या करना है, देखिए t का वैल्यू t जो है t का वैल्यू 2 मतलब 14 सब्स्टिट्यूट करना है, और m का वैल्यू हमें 5 सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहां पे m का वैल्यू हम 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे अपॉन m0 इक्वल्स टू 5, ओके, 5 log ऑफ, अब यहां पे देखिए, अब ये 5, देखिए ये किस प्रकार से बनेगा, t का वैल्यू क्या रखना है? 14। अगर t का वैल्यू 14 सब्स्टिट्यूट किया तो ये ऊपर का 14 नीचे के 14 के साथ कैंसिल होगा, 14 कैंसिल हो गया तो यहां पे सिर्फ 5 बचेगा, log ऑफ 1/2 रहेगा। समझ रहे ना आप? t का वैल्यू 14 सब्स्टिट्यूट करना है, m का वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट करना है, 5/m0 इक्वल्स टू 5 log ऑफ 1/2। ये 5 हमें पता है, एक्सपोनेंशियल लॉ अगर यूज करेंगे तो 5 को हम 1/2 के पावर में ले सकते हैं, 1/2 ब्रैकेट रेज टू 5। देखिए क्या मिला है, log ऑफ 5/m0 इक्वल्स टू log ऑफ 1/2 रेज टू 5, ओके। 5/m0, अब log a इक्वल्स टू log b है तो a इक्वल्स टू b हो सकता है, तो log ऑफ 5/m0 इक्वल्स टू log ऑफ 1/2 रेज टू 5, इसका मतलब 5/m0 इक्वल्स टू 1/2 रेज टू 5 मिलेगा। 1 रेज टू 5 का आंसर 1 रहेगा, 2 रेज टू 5 का आंसर 1/32, या फिर 1/2 रेज टू 5 का आंसर हमें 1/32 मिलेगा। मतलब 5/m0 इक्वल्स टू 1/32। तो m0 इक्वल्स टू क्या रहेगा, ये 32 हमें इधर ट्रांसफर करने हैं, मतलब 5 into 32। समझ रहे ना आप? इस m0 को हम यहां पे ट्रांसफर कर सकते हैं,
तो 5 अपॉन m0 इक्वल्स टू 1 अपॉन 32, इसका मतलब m0 इक्वल्स टू 5 इंटू 32 इक्वल्स टू ये रहेगा 5 इंटू 32 इट विल बी 160, ठीक है ना। 5 2 ज़ा 10, 0 हमारे पास 1 रहेगा, 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 16, 160 ग्राम। देयरफॉर इनिशियल मास ऑफ द आइसोटोप बिफोर डीके कितना रहेगा 160 ग्राम। ओके, इनिशियल जब से ये स्टार्ट हो रहा है, जब टाइम 0 है तब उस टाइम पे इस आइसोटोप का मास कितना रहेगा 160 ग्राम, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 82 पे जो एग्जांपल नंबर 4 हमें दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2। ओके, हमें उस कर्व का इक्वेशन फाइंड करना है जो कर्व 1, 2 इस पॉइंट से पास होती है एंड हैज एट एवरी पॉइंट dy by dx इक्वल्स टू -2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx इक्वल्स टू -2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे सॉल्व करना है मतलब इंटीग्रेट करना है। अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए हमें इसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाना पड़ेगा। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मतलब dy का कोएफिशिएंट y के टर्म्स और dx का कोएफिशिएंट x के टर्म्स। ओके, तो dy के साथ हमें यहां पे लेना होगा 1 अपॉन y और dx के साथ रहेगा -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसे हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन y dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद दिस माइनस साइन। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो बाय यूजिंग करोलरी हमारे पास करोलरी क्या है, देखिए करोलरी इज इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x dx इक्वल्स टू log ऑफ mod ऑफ f ऑफ x प्लस c। ओके, अगर ये करोलरी हम यूज करते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्रेजेंट है, तो इसका हम इंटीग्रेशन ले सकते हैं log ऑफ mod ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जस्टिफाई भी किया गया है d बाई dx ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2x, दैट्स वाई हमने इसका इंटीग्रेशन इस प्रकार से लिया है और उसी प्रकार से इसका इंटीग्रेशन रहेगा log ऑफ mod ऑफ y। नाउ log ऑफ mod ऑफ y, ये माइनस साइन देखिए माइनस log ऑफ mod ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं तो माइनस साइन प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस log ऑफ mod ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ log ऑफ mod ऑफ a प्लस log ऑफ mod ऑफ b इक्वल्स टू log ऑफ mod ऑफ ab, तो y इंटू ये रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने किस प्रकार से लिया हमें पता है, अगर log a प्लस log b है तो इसे हम ले सकते हैं log ऑफ ab। ओके, तो इस प्रकार से हमने इसे लिखा है। अब दोनों साइड पे log है रेजिंग टू द पावर e, या फिर अगर log a इक्वल्स टू log b है तो a इक्वल्स टू b, तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू c रहेगा। ओके, इट इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ सिंस दिस कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2, इसका मतलब इस पॉइंट ने इस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इस कर्व के इक्वेशन में हम x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और y का वैल्यू 2। अगर y का वैल्यू हमने यहाँ पे 2 रखा, x का वैल्यू यहाँ पे 1 रखा, 1 स्क्वायर मतलब 1 प्लस 1 2 इंटू 2 इट विल बी 4, तो c का वैल्यू हमें 4 मिलेगा। c का जो 4 वैल्यू है ये हमें इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करना है, तो इक्वेशन फर्स्ट देखिए क्या मिलेगा, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व। अब ये कर्व का इक्वेशन सही है या नहीं ये हम चेक भी कर सकते हैं, बिकॉज दिस कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2 इस पॉइंट ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। y का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कीजिए, x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कीजिए, यू विल गेट LHS इक्वल्स टू RHS। देखिए y का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट किया 2 सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पे 2 मिलेगा, x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट किया तो 1 प्लस 1 2 मिलेगा, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। इसका मतलब 1, 2 ये जो पॉइंट है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो हमारा यहाँ का जो इक्वेशन है y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 ये रिक्वायर्ड इक्वेशन रहेगा। कर्व का आंसर हमारा सही है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पेज नंबर 83 पे एग्जाम्पल नंबर 5 जो हमें दिया है, देखिए water tank is being emptied in such a way that the rate at which water is flowing out is proportional to the amount left in at that instant. If half the water flows out in 7 minutes, initially the tank is filled with
8000 liters of water. Find the amount of water left after 21 minutes. अब देखिए इस प्रॉब्लम में भी जो पहले वाटर था, जो भी पहले अमाउंट था वाटर का, वो अब कम होते जा रहा है. मतलब ये डीके जैसा प्रॉब्लम है, कम होते जा रहा है. ठीक है ना. तो जिस प्रकार से हमने इसके पहले आइसोटोप का प्रॉब्लम सॉल्व किया था, उसी प्रकार से ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी जो अमाउंट ऑफ वाटर है ये कम होते जा रहा है. ठीक है. तो चलिए अब हम यहां कंसीडर करते हैं लेट x लीटर बी द वाटर एट टाइम t. सपोज अगर हमने इस प्रकार से कंसीडर किया है, ओके, कितना वाटर है, x लीटर. ओके, या फिर हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लेट द वाटर, द अमाउंट ऑफ वाटर, द अमाउंट ऑफ वाटर बी x लीटर एट टाइम t. ओके, हमें क्या दिया है, देखिए, the rate at which water is flowing out is proportional to the amount left in at that instant. Okay, since what is given, the rate at which water is flowing out is proportional to the amount left in, okay, at that instant. इसका मतलब क्या, therefore हम क्या लिख सकते हैं, dx by dt is directly proportional to x. This implies dx by dt equals to minus kx, okay, where k is greater than 0 and k is a constant. Proportionality constant भी कह सकते हैं हम. okay, therefore इसे हम ले सकते हैं dx upon x equals to minus k dt. okay, on integrating both sides, अगर सपोज हम दोनों साइड को इंटीग्रेट करते हैं, on integrating both sides, integration of 1 upon x dx equals to minus k integration of 1 dt plus c, and therefore इसका इंटीग्रेशन मिलेगा हमें log of mod of x equals to minus kt plus c. चलिए इसे कहते हैं हम फर्स्ट. ओके, अब इनिशियली वाटर कितना था, इनिशियली द टैंक इज फिल्ड विथ 8000 लीटर्स ऑफ वाटर. since initially, look here, the tank is filled with 8000 liters of water. 8000 liters of water. Therefore हम क्या ले सकते हैं, when t equals to 0 minutes, x equals to 8000 liters. okay, 8000 liters. therefore equation first becomes, अब ये दोनों भी वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए, log of mod of 8000 equals to minus k into 0 plus c. इसका मतलब c equals to रहेगा log of mod of 8000. ओके, अब इसे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट. अगर हम इसे इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, log of mod of x equals to minus kt plus log of mod of 8000, and therefore log of mod of x
माइनस log ऑफ mod ऑफ 8000 इक्वल्स टू माइनस KT। देयरफॉर log ऑफ mod ऑफ x अपॉन, इसको ले सकते हैं हम 8000, x अपॉन 8000 इक्वल्स टू माइनस KT एंड कॉल दिस सेकंड। ओके, इसके बाद अब देखिए क्या दिया है, इफ हाफ द वाटर फ्लोज आउट इन 7 मिनट्स, since half the water flows out in 7 minutes, हाफ वाटर फ्लो हो रहा है 7 मिनट्स में, therefore when क्या कंसिडर कर सकते हैं हम, t इक्वल्स टू 7 मिनट्स, जब t का वैल्यू 7 मिनट्स रहेगा तब यहाँ पे x कितना रहेगा, लुक हियर, x इक्वल्स टू हाफ द वाटर। पहले वाटर कितना था 8000 लीटर्स अपॉन 2 इक्वल्स टू 4000 लीटर्स, इतना वाटर रहेगा। ओके, देयरफॉर इक्वेशन सेकंड बिकम्स, ये वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए इक्वेशन सेकंड क्या बनेगा, देयरफॉर log ऑफ mod ऑफ x का वैल्यू 4000 अपॉन 8000 इक्वल्स टू माइनस k इंटू 7 एंड देयरफॉर माइनस k इक्वल्स टू 1 अपॉन 7 log ऑफ mod ऑफ 4000 अपॉन 8000, इट विल बी 1/2। अब ये वैल्यू हम पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन सेकंड। इसे अगर इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए इक्वेशन सेकंड क्या बनेगा, log ऑफ mod ऑफ x अपॉन 8000 माइनस k का वैल्यू 1 अपॉन 7 log ऑफ mod ऑफ 1/2, साथ में t है तो इट विल बी t/7 log ऑफ mod ऑफ 1/2 मिलेगा हमें। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट आफ्टर 21 मिनट्स व्हेन t इक्वल्स टू 21 मिनट्स, हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ वाटर फाइंड करना है। नाउ देयरफॉर log ऑफ mod ऑफ x अपॉन 8000 इक्वल्स टू 21 अपॉन 7 log ऑफ mod ऑफ 1/2, इस प्रकार से ले सकते हैं हम। ठीक है, t का वैल्यू हमने 7 सब्स्टिट्यूट किया है। नाउ देयरफॉर log ऑफ mod ऑफ x अपॉन 8000 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देखिए log ऑफ mod ऑफ, चाहे तो आप इसे 3 log ऑफ mod ऑफ 1/2 ले सकते हो, 7 3 = 21, तो इसे लिख सकते हैं हम log ऑफ mod ऑफ 1/2 ब्रैकेट क्यूब। ओके, अब log ऑफ mod ऑफ x अपॉन 8000 इक्वल्स टू log ऑफ mod ऑफ 1/2 ब्रैकेट क्यूब है, इसका मतलब x अपॉन 8000 इक्वल्स टू 1/2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ mod ऑफ 1/8 भी लिख सकते हैं, 1/2 ब्रैकेट क्यूब मतलब 1/8, तो ये रहेगा 1/8। इस 8000 को अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो x इक्वल्स टू 8000 अपॉन 8 इक्वल्स टू 1000। व्हाट इज x? इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर। ओके, तो वाटर कितना रहेगा 1000 लीटर। कब? द अमाउंट ऑफ वाटर, देयरफॉर हम यहाँ पे रिजल्ट लिखेंगे, देयरफॉर द अमाउंट ऑफ वाटर इज कितना रहेगा 1000 लीटर लेफ्ट। कब? लेफ्ट आफ्टर 21 मिनट्स। ओके, आफ्टर 21 मिनट्स उस टैंक में कितना वाटर बचेगा, 1000 लीटर वाटर यहाँ पे बचेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पेज नंबर 84 पे जो हमें एग्जाम्पल नंबर 6 दिया है, द रेट ऑफ डीके ऑफ एन आयोडीन 123 आइसोटोप इज प्रोपोर्शनल टू द mass of isotope present at that time. The initial mass of the isotope was 200 gram
Determine the mass of iodine present after 39 days if the half-life period of the iodine isotope is approximately 13 hours. Okay? अब यहाँ पे ये भी रेट ऑफ डीके का प्रॉब्लम है. ओके, यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं लेट इनिशियली जो उसका मास है, सपोज, या फिर हम ऐसा कंसिडर करेंगे लेट द अमाउंट ऑफ आइसोटोप बी एक्स ग्राम एट टाइम टी. ओके, क्या दिया है? द रेट ऑफ डीके ऑफ एन आयोडीन आइसोटोप इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ आइसोटोप प्रेजेंट एट दैट टाइम. ओके, देयरफॉर हम क्या ले सकते हैं? dx बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. ओके, रेट ऑफ डीके है तो dx बाई dt इक्वल्स टू हम ले सकते हैं माइनस kx वेयर k ग्रेटर दैन 0 एंड k इज अ कांस्टेंट. किस प्रकार का कांस्टेंट रहेगा? ग्रेटर दैन 0. देयरफॉर dx अपॉन x इक्वल्स टू माइनस k dt. ओके, नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अगर दोनों साइड का हम इंटीग्रेशन लेते हैं, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये मिलेगा हमें इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx इक्वल्स टू माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू t प्लस c. देयरफॉर इसका इंटीग्रेशन रहेगा log ऑफ mod ऑफ x इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस c. ठीक है. द इनिशियल मास ऑफ द आइसोटोप वॉज 200 ग्राम. सिंस, look here, since the initial mass of the isotope was कितना है? 200 ग्राम. इनिशियल मास जो है 200 ग्राम है. इसका मतलब when t इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 200 ग्राम है. therefore इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, देखिए हमें इक्वेशन फर्स्ट क्या मिलेगा? लुक हियर, log ऑफ mod ऑफ 200 इक्वल्स टू माइनस k इंटू 0 प्लस c रहेगा. ठीक है. देयरफॉर c का वैल्यू कितना मिलेगा? log ऑफ mod ऑफ 200. और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट. तो देखिए फर्स्ट हमें क्या मिलेगा? log ऑफ mod ऑफ x इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस log ऑफ mod ऑफ 200. देयरफॉर log ऑफ mod ऑफ x माइनस log ऑफ mod ऑफ 200 इक्वल्स टू माइनस के टी. and therefore log of mod of x upon 200, log a minus log b रहेगा तो log of a upon b equals to minus kt. चलिए इसे कहते हैं हम सेकंड. ठीक है. अब क्या दिया है देखिए, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ आयोडीन आइसोटोप since the half life period of आइसोटोप का हाफ लाइफ पीरियड जो है, ये हमें क्या दिया है? इज अप्रोक्सीमेटली 13 आवर्स. ये 13 आवर्स है. इसका मतलब क्या? व्हेन जब t इक्वल्स टू 13 आवर्स रहेगा तब x इक्वल्स टू हाफ लाइफ पीरियड मतलब उसके हाफ रहेगा, तो x इक्वल्स टू 200 ग्राम अपॉन 2 इक्वल्स टू 100 ग्राम. 13 आवर्स के बाद ये 100 ग्राम रहेगा. ठीक है. तो देयरफॉर ये इक्वेशन सेकंड देखिए किस प्रकार से बनेगा. अब इक्वेशन सेकंड बिकम्स, ये वैल्यूज अगर हम इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो log ऑफ mod ऑफ 100 अपॉन 200 इक्वल्स टू माइनस k इंटू 13 मिलेगा. एंड दिस इंप्लाइज माइनस k इक्वल्स टू,
ये 13 इधर ट्रांसफर करेंगे, 1/13 log ऑफ mod ऑफ 1/2 पुट इन इक्वेशन सेकंड। इसे हम इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए इक्वेशन सेकंड क्या मिलेगा हमें, log ऑफ mod ऑफ x/200 इक्वल्स टू माइनस के का वैल्यू 1/13 log ऑफ mod ऑफ 1/2, इट विल बी t/13 log ऑफ mod ऑफ 1/2 रहेगा। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द मास ऑफ आयोडीन प्रेजेंट आफ्टर 39 डेज। इसका मतलब when t इक्वल्स टू 39 डेज, 39 डेज इसका मतलब ये रहेगा 39 इंटू 24 आवर्स। इसे अगर हम आवर्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, when t इक्वल्स टू इतना है तो हमें x इक्वल्स टू फाइंड करना है, अमाउंट कितना रहेगा। ठीक है, अब ये वैल्यू अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो log ऑफ mod ऑफ x/200 इक्वल्स टू what is t now, 39 into 24/13 log of mod of 1/2 इक्वल्स टू 13 से अगर 39 को डिवाइड करते हैं तो 13 3 39, 3 into 24 इट विल बी 72 log of mod of 1/2 रहेगा। 72 log of mod of 1/2, समझ रहे ना आप। 13 3 39, 3 into 24 72। Now look here, therefore log of mod of x/200 equals to log of mod of 1/2 raised to 72 मिलेगा। ओके, therefore x/200 equals to, ये इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, log of mod of 1/2 raised to 72 चलेगा। 1 raised to 72 is 1/2 raised to 72, तो 1/2 raised to 72। चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू ये 200 इंटू 1/2 raised to 72 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 2 raised to 69। ओके, व्हाट इज 2 क्यूब, 8 से अगर 200 को हम डिवाइड करेंगे तो 25 मिलेगा। देयरफॉर यहाँ रहेगा x इक्वल्स टू, लुक हियर, ये इस प्रकार से रहेगा 200 अपॉन 8 इंटू 2 raised to 69। 8 से 200 को अगर डिवाइड करते हैं तो 25 मिलेगा। इट विल बी 25 अपॉन 2 raised to 69 ग्राम। 25 अपॉन 2 raised to 69, इसे कैलकुलेट किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा। ठीक है, तो देखिए देयरफॉर हमें क्या पूछा गया था, यस, डिटरमाइन द मास ऑफ आयोडीन प्रेजेंट आफ्टर 39 डेज। देयरफॉर द मास ऑफ आयोडीन आफ्टर 39 days is 25 upon 2 raised to 69 ग्राम। ओके, 2 raised to, ये ठीक तरह से लिखना है, 25 अपॉन 2 raised to 69 ग्राम। ये रहेगा इसका मास, कब, आफ्टर 39 डेज। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट। नंबर 7, पेज नंबर 85। The rate of reduction of a person's assets is proportional to the square root of the existing assets। ठीक है, देखिए तो यहां पे हम एक बार मैं पूरा पढ़ लेता हूं। If the assets dwindle from 25 lakhs to 6.25 lakhs in 2 years, पहले 25 lakhs था, वहां से पहुंचा 6.25 lakhs तक, रिडक्शन है। ओके, इन हाउ मेनी ईयर्स विल द पर्सन्स बी बैंकरप्ट, मतलब उसका एसेट जो है जीरो कब होगा, ये हमें यहां पे फाइंड करना है। ओके, उसको कितने दिन लगेंगे, ठीक है ना, कितने साल लगेंगे, दिन मतलब साल, क्योंकि ये ईयर्स में दिया है।
ठीक है, तो चलिए हम कंसिडर करते हैं लेट अ पर्सन्स असेट्स, लेट अ पर्सन्स असेट्स बी ₹X। सपोज इस प्रकार से हमने कंसिडर किया है। अब हमें क्या दिया है, सिंस, देखिए, सिंस द रेट ऑफ रिडक्शन ऑफ a person's assets is proportional to the square root of the existing assets। ये ऐसा हमें दिया है। इसका मतलब क्या, therefore dx by dt is directly proportional to square root of x। उसका जो असेट है उसका हमें स्क्वायर रूट लेना है। दिस dx by dt directly proportional to under root x। therefore dx by dt equals to रहेगा माइनस के अंडर रूट x। अब माइनस के क्यों, बिकॉज रेट ऑफ रिडक्शन है। ओके, वेयर k is a constant, यहाँ का k निश्चित रूप से कांस्टेंट है और k ग्रेटर दैन 0 रहेगा। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है, मतलब इंटीग्रेट करना है। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना रहता है तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देयरफॉर अब इंटीग्रेट करना है तो इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं dx अपॉन अंडर रूट x इक्वल्स टू माइनस के डी टी। नाउ देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू माइनस 1/2 dx इक्वल्स टू माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू t प्लस c। x रेज टू माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन सिंपल है, x रेज टू माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी। ओके, इसे हम लिख सकते हैं x रेज टू 1/2 अपॉन 1/2 इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी। तो 1/2 को अगर हमने ऊपर लिया तो ये मिलेगा 2 अंडर रूट x इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी। ओके, चलिए इसे कहते हैं हम फर्स्ट। अब इनिशियली कितना है असेट, 25 lakhs। इफ द असेट्स dwindle from 25 lakhs to 6.25 lakhs when t equals to 0 x equals to 25। therefore ये क्या मिलेगा फिर हमें, 2 अंडर रूट 25 इक्वल्स टू माइनस के इंटू 0 प्लस सी। स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 इंटू 2 10। therefore c इक्वल्स टू हमें मिलेगा 10। c इक्वल्स टू 10 ये वैल्यू पुट करना है इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट किया तो देखिए क्या मिलेगा, therefore 2 अंडर रूट x माइनस के टी माइनस 2 अंडर रूट x इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस 10। ओके, चलिए इसे कहते हैं हम सेकंड। अब क्या दिया, इफ द असेट्स dwindle from 25 lakhs to 6.25 lakhs in 2 years। ओके, इसका मतलब व्हेन, जब t 2 years रहेगा तब एसेट जो है कितना है, 6.25 lakhs। ओके, देयरफॉर इक्वेशन सेकंड बिकम्स देखिए इक्वेशन सेकंड क्या बनेगा फिर, 2 इंटू अंडर रूट 6.25 इक्वल्स टू माइनस के टी, सॉरी टी का वैल्यू 2 रखना है, माइनस के इंटू 2 प्लस 10। 6.25 का स्क्वायर रूट इट विल बी 2.5। ओके, 2.5 का स्क्वायर 6.25 मिलेगा। 2 इंटू 2.5 इक्वल्स टू माइनस 2k प्लस 10। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, 2 इंटू 2.5 इट विल बी 5 माइनस 10 इक्वल्स टू माइनस 2k प्लस 10 को इधर ट्रांसफर किया माइनस 10। नाउ दिस इंप्लाइज माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 2k
इम्प्लाइज, इसका मतलब k का वैल्यू मिलेगा 5/2, k इक्वल्स टू 5/2। ओके, k इक्वल्स टू 5/2 को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। तो देखिए इक्वेशन सेकंड हमें क्या मिलेगा, 2√x, ठीक है ना, k का वैल्यू 5/2, 5 - 10 इट विल बी -5, -5 इक्वल्स टू -2k, मतलब k इक्वल्स टू 5/2। तो k इक्वल्स टू अगर 5/2 हमने सब्स्टिट्यूट किया तो इट विल बी -5t/2 + 10 रहेगा। ओके, नाउ व्हेन, अब क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी ईयर्स विल द पर्सन्स बी बैंकरप्ट, इसका मतलब व्हेन x इक्वल्स टू 0 हमें t फाइंड करना है। अगर हमने x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो ये मिलेगा 2√0 इक्वल्स टू -5t/2 + 10, 2 into 0 it will be 0, this implies, look here, this implies, अब इस ये -5t/2 अगर लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो 5t/2 इक्वल्स टू 10 मिलेगा। ओके, ये तो 0 बनेगा, फिर इस टर्म को हम इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये माइनस की जगह प्लस मिलेगा। अब देखिए 2 को ट्रांसफर करेंगे तो 20, और 20/5 इट विल बी 4, देयरफॉर हमें t का वैल्यू मिलेगा 4 ईयर्स। ठीक है, ध्यान दीजिए, लुक हियर, एसेट्स और हम सपोज ईयर्स, इनके बारे में सोचते हैं। जब एसेट्स 25 लाख था तब 0 ईयर्स थे, जब एसेट्स 6.25 लाख हुआ तब 2 ईयर्स थे, जब एसेट्स 0 हो रहा है तब कितने ईयर्स है, 4 ईयर्स है। समझ रहे ना आप? तो हमें क्या पूछा गया है, इफ द एसेट्स ड्विंडल फ्रॉम 25 lakhs to 6.25 lakhs in 2 years, in how many years will the persons be bankrupt? तो हम यहां पे ऐसा कह सकते हैं, द पर्सन विल बी bankrupt आफ्टर नेक्स्ट 2 years। हम क्या कह सकते हैं, therefore the person will be bankrupt in next 2 years। नेक्स्ट 2 years, 4 ईयर इसका मतलब नेक्स्ट 2 ईयर, इसके बाद जैसे 25 लाख से 6.25 लाख हुआ था 2 ईयर्स में, फिर 6.25 से 0 होगा नेक्स्ट 2 ईयर्स में। ये 4 तो हमें आंसर मिला है, लेकिन क्या रहेगा, नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस इस चैप्टर में जो अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स थे, उन सभी अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स के सॉल्यूशन बहुत ही अच्छी तरह से सीखे हैं। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। देखिए, हमने मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल बुक, इसमें चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 14 तक के सभी चैप्टर्स के अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल के सॉल्यूशंस बहुत अच्छी तरह से सीखे हैं। सिर्फ हमारे 2 चैप्टर्स अब बचे हैं, 15 और 16, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये भी नेक्स्ट 2 डेज में हमारे कंप्लीट हो गए। तो इसका मतलब महाराष्ट्र में हमारा सिर्फ एक ही चैनल ऐसा है, पी आंसर। इस चैनल पे आपको क्लास 12 आर्ट्स एंड साइंस का जो प्रैक्टिकल बुक है स्टेट बोर्ड का, उस प्रैक्टिकल बुक्स में हर एक चैप्टर के अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल के सॉल्यूशंस के वीडियो लेक्चर्स आपको मिल रहा है, और हमने इसे पूरा कंप्लीट किया है। देखिए, और किसी भी चैनल पे क्लास 12 मैथमेटिक्स फॉर आर्ट्स एंड साइंस, इसके प्रैक्टिकल बुक के, स्टेट बोर्ड का जो प्रैक्टिकल बुक है, उन प्रैक्टिकल बुक के वीडियो लेक्चर का सीरीज आपको ये चैनल छोड़ के कहीं और नहीं मिलेगा। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 12th में अभी पढ़ रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, उन सभी के साथ इन वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। आप भी वीडियो देखे बाद वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, वीडियो देखे बाद कमेंट कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 11th और क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को
मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।